तो हम एक टेबल बना लेते हैं 1 मार्च का यूज कर लिए। इसका 2 क्वेश्चन बच गया था लास्ट क्लास में। प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट का इंसर्ट कर दिए, ये आ गया प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नाम। साउंड कितना है, ठीक है। उसके बाद एक टेबल था सेल्स का, सेल्स में भी रिकॉर्ड इंटर कर दिए तो हमारा ये टेबल बन गया। तो हमारा 2 टेबल बन गया, एक सेल्स का और एक प्रोडक्ट का। ठीक है। अब कह रहा है राइट ए क्यूरी टू सेलेक्ट द टॉप प्रोडक्ट सोल्ड इन ईच ईयर। तो मतलब क्या होगा ये, अगर ये दोनों चलाऊं, मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि जो टॉप प्रोडक्ट सब साल में कौन कौन सा है ना। 21 में, 10 में कौन है, 11 में कौन है, 12 में कौन है। तो ज्वाइन वगैरह तो लगेगा। कहाँ से शुरू किया जाए। सेल पर ही होगा टॉप, तो रैंक भी लगेगा, है ना। हेलो, साउंड नहीं आ रहा है संजीव सर। हाँ, तुम्हारे यहाँ। यस सर, यस सर, मैं कह रहा हूँ सर, वही लगेगा जो आप बता रहे हैं। लगाइए सर, सेलेक्ट। सर हाँ आवाज आ रही है आपकी? हाँ, अब आ गया सेलेक्ट। हाँ, इसमें हमें पहले तो वही निकाल दो कि किस साल का कौन सा प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट वाइज लगेगा। प्रोडक्ट आइटम भी, तो प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए जो सेल किया है, तो प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी का होगा ना। तो तो प्रोडक्ट का नाम होगा और सेल होगा और साल होगा, 3 चीज होगा। हाँ, ले लीजिए सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, अगर किया प्रोडक्ट पी और पी डॉट प्रोडक्ट नेम और ज्वाइन सेल्स एस, ज्वाइन सेल्स एस ऑन क्या होगा, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा सम। लगा दे कि सम छोड़ दे, अभी सम। सब नहीं लगाना सर, रैंक निकालेंगे ना हम तो। लेकिन एक एक है इसीलिए तो सम नहीं लगेगा। एक एक ईयर की एक ही एंट्री होगी ना इसके अंदर। तो इसीलिए ना हम सम ने ईयर लगा, वाइज डेटा है ना सर। तो इसीलिए ना सम ने लगा रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीपल एंट्री होती तब तो सम लगता ना। हाँ, तब लगा लेते सर। एस डॉट ईयर कोमा एस डॉट प्राइस। आ गया ये। अब यहाँ पे लगाओगे रैंक, सो है ना। तो ठीक है सर। रैंकिंग होगा, क्या है, कहाँ से होगा, आर ए रैंक टाइप कीजिए, आप ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज कर दीजिए। ब्रेक रैंक ओवर पार्टीशन बाय क्या होगा, पी पार्टीशन बाय ईयर पार्टीशन बाय और ये। ऑर्डर बाय प्राइस डिक्रीजिंग, DESC। हो गया। नाम देना है तो नाम दे दीजिए उसका सर, रैंक का।
आ गया सब कुछ। तो फिर इसको अब सिटी मिले। नहीं नहीं, सिटी में क्यों लेंगे सर? तो फिर रैंक रैंक का फिल्टर हो जाएगा ना शायद। हो यार, वेयर। इक्वल टू 1। अच्छा, ऑर्डर ऑर्डर वाला लेगा नहीं लेगा शायद। अगर ऑर्डर वाई नहीं ले, ऑर्डर बाय क्लोज नहीं लेता है। ऑर्डर वाई नहीं लेगा यहाँ पे, तब तो फिर दिक्कत होगा। तब तो फिर सिटी में जाएगा जाएगा। सिटी में ही जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। वाह, ये सब हो गया नहीं नहीं यार। 2010 पे सैमसंग का, बारह, 2011 में। 12 का 2 आ गया टॉप सोल्ड। तो हो सकता है दोनों सेम हो। हाँ, दोनों सेम ही दिखा रहा है सर, 6000। हाँ तो ये तो हो सकता है ना। तो क्वांटिटी पे ले लीजिए सर, या फिर प्राइस को क्वांटिटी रिप्लेस करके क्वांटिटी। इसमें है। क्वांटिटी तो एक ही है भाई, क्वांटिटी तो अच्छा क्वांटिटी है ज़्यादा। चलो, तो ये तो हो गया प्राइस बेस, ठीक है ना। अब ये कह देते हैं, इसी को कॉपी कर लीजिए सर, और रिप्लेस कर दीजिए प्राइस को क्वांटिटी से बस। तो क्वांटिटी में सम करना पड़ेगा। यहाँ भी एक नहीं, एक सब ही। क्यों करेंगे सर? ईयर की एक ही बार एंट्री है ना सर। हर प्रोडक्ट की एक ही बार एंट्री है। एक ही है। एक प्राइस के जगह क्यू यू क्वांटिटी, और ऑर्डर बाय प्राइस का क्वांटिटी आएगा नहीं क्या? कुछ गड़बड़ करेगा वो। आ गया। अरे भाई 12 का अभी भी आ गया, इससे 20 ही है। अब क्या किया जाए, सेल्स का डाटा ही ऐसे हो गया है 12 का। सैमसंग 12 का 8, 20 और प्राइस भी 6000, तो भी हो गया। प्राइस भी वही है। अगर उसको अपडेट तो करेंगे सर रैंक की जगह ना रो नंबर डाल दीजिए सर। हम्म। रो नंबर डालते हैं ना सर, एक बिना रैंक के। वो क्या कर डालते हैं जो। नहीं नहीं, रोड नंबर डालने से क्या होगा भाई? तो पहली रो उठा लेंगे सबकी। ओके 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 ओके। लेकिन ये भी तो है, सही ही है। अगर मैं कर दूंगा, नहीं, रोड नंबर डाल नहीं, देंगे। सही तो है सर। फर्स्ट रैंक नहीं वन पे नहीं ही ठीक सेम है, क्वांटिटी। वो हम कर देंगे, लेकिन है तो वो भी गलत ही एक तरह से। रोड नंबर इज नॉट रिकॉग्नाइज बिल्ट इन फंक्शन नेम। अच्छा, तो ऐसे नहीं आता ना सर, वो फंक्शन है ना पूरा। अरे तो रो भी तो किसी के साथ तो आएगा ना भाई, ऐसे आएगा, ऐसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं आता। रो नंबर, रो एनयूएम करके शायद कुछ ऐसे फंक्शन। एक सेकेंड। रोल नंबर है तो वो तो रहेगा ही ना, ओवर तो रहेगा ही। आ गया। लेकिन हम ला तो दिए, लेकिन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत इसलिए कि अगर 20 है तो फिर दोनों क्यों नहीं दिखाएगा। चलो, राइट द
find to total sale of each product. Right, to find the total sale of each product. तो यहाँ साल उल तो कुछ है नहीं, तो सिंपल सम लगेगा, सिंपल सम में सर लेकिन ज्वाइन तो ग्रुप बाय लगेगा, यूज करके कर देंगे सिंपल। लेकिन ज्वाइन तो लगेगा ही लगेगा ना। अगर यही पूरा कॉपी कर लिया, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट नेम, इसको हटा दिया, सम प्राइस एज TTL प्राइस, प्रोडक्ट पीस, और यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट नाम। ऐसा ही होगा, यस सही। ये हो गया आईफोन 15,000 सैमसंग, टोटल इतना ही होगा क्या? 15 15 30 हाँ सर 6,000 5,000 ऐसे ही था ना ईयर वाइज, तो ठीक है सर टोटल इतनी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक हो गया। ये टेबल फिर दूसरा है क्या? नोकिया, आईफोन, सैमसंग, सेल्स टेबल वही तो है, ये सेल्स टेबल वही तो है पूरा, वही ठीक है सर। वही है। तो क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो चुका है सब ना। हाँ, अभी ये हमने लास्ट क्लास में करी थी सर हमने। हमने इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व किया अभी, तो ये क्वेश्चन यस हो चुका। मैंने कुछ क्वेश्चन गायब कर दिया क्या? मैंने कुछ क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया यार, मैंने खोल ही लिया है। अच्छा अच्छा, 4 5 2 तो है, तो ये दोनों तो हो गया है। तो अगर हो गया है तो फिर ये गड़बड़ कैसे की हुआ? क्वेश्चन 2 क्या था? वही था, वही क्वेश्चन था। चलो फिर अगला चलते हैं। Q2, अभी Q2 में ना, हाँ Q2 में ही तो काम कर रहे थे हम लोग। चालीस, मेरे यहाँ अभी काम इतना आ गया था ना कि मत पूछो, अभी भी होगा, थोड़ा दिन तो भी चलेगा, अप्रैल तक। हाँ, इफ नॉट एग्जिट, क्या क्या है ये इम्प्लाइज का भी 2 टेबल होगा, दोनों अलग अलग होगा। तो आज का था डाटाबेस, कौन सा था डाटाबेस? यूज क्या था, किस नाम से बनाया था? मार्च 1, यूज मार्च 1 कर दिया। एक एम्प्लॉयज का टेबल बनाया, ये है। इसमें कुछ बेसिक वाला हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गया है टेबल, सेलेक्ट एम्प्लॉयज और सेलेक्ट डिपार्टमेंट, एक आ गया। सेलेक्ट एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, दोनों बन गया, ठीक है। अब कह रहा है इंसर्ट सिंगल एम्प्लॉय, अब इसमें एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने अलग किया हूँ,
क्योंकि हम लोग क्यूरी क्यूरी में आ रहे थे ना। बताओ इसका कैसे बनेगा। सर एम्प्लॉय टेबल में एक रो इंसर्ट करनी है। हम्म। हाँ हाँ हाँ। सर स्ट्रक्चर दिखाइएगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय वाला स्टार वाला। ये तो है, एम्प्लॉइज का ओपन है। टेबल का स्ट्रक्चर अच्छा ये है, अच्छा अच्छा सॉरी है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सेल्स, जॉइन डेट। तो सर अपडेट फंक्शन है ना शायद, अपडेट गलत जा रहे हो यार। अपडेट तो तब टेबल, होता टेबल है। नेम, उसके बाद वैल्यूज करके कुछ नहीं करते हैं नहीं, ना सर। अपडेट तो तब करते हैं जब हमारे पास पहले से अच्छा मॉडिफाई एग्जिस्ट। करते हैं जब हाँ, मॉडिफाई करते इंसर्ट हैं। करेंगे, इंसर्ट। हाँ हाँ। इंसर्ट इनटू किस टेबल में? फिर टेबल। तो हाँ जी। इम्प्लाइज में। ठीक ठीक है। हाँ फिर वैल्यूज। नहीं, वैल्यूज भी लेते हैं, डायरेक्ट भी वैल्यूज लेते हैं, या फिर फील्ड के नाम होते हैं, अगर कॉलम दोनों। का नेम दे रहा है तो पहले कॉलम का नाम हाँ दे देंगे, हाँ। और अगर वैल्यूज या फिर करोगे तो वैल्यूज मतलब ये डायरेक्ट एंट्री देनी होगी हमें। मैंने लिख दिया राहुल शर्मा, और डिपार्टमेंट में दे दिया आईटी। 55,000 सैलरी दे दिया, और ज्वाइनिंग डेट दिया 2025/01/10। तो एक तो ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन यस अगर सर। अगर इसमें, अगर मान लो इसमें हमें दो ही फील्ड डालना है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट, या फिर सैलरी छोड़ दो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डेट। नहीं, तीन चीज़, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और ज्वाइन डेट, अगर तीन चीज़ इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फिर वही करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, हाँ फिर ब्रैकेट में डालते हैं ना सर, और हाँ लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, हाँ। यहाँ पर फिर डालना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी और उसके ईएमपी बाद नेम और ज्वाइन डेट। डेट। हाँ फिर डाल देंगे वैल्यूज, फिर वैल्यूज। उसके बाद फिर 0 डाल देंगे। अब यहाँ पर जो भी नाम आईडी तो नंबर्स पे है सर, नंबर डाल दीजिए, 102 डाल दीजिए। 102। हाँ, नाम मोहन डाल देता हूँ, और ज्वाइनिंग डेट ज्वाइनिंग डेट डाल दीजिए। 2025/5/22। आ गया। हो गया, नल हो गया। यस। ठीक है। और कह रहा इंसर्ट, इंसर्ट 3 इम्प्लाई इज 1 क्यूरी। अगर 3 इम्प्लाई का 1 क्यूरी में डालना होगा तो कैसे डालेंगे? तो एक तो उपाय है जो इसी का कॉपी कर लो, है ना। अब यस सर। अब एक तो है या कि, तो रिपीटेड लिख सकते हैं बार बार। या तो ऐसे कर सकते हो, हम्म। या फिर क्या था, कोमा करके जो इसको ऐसे ब्रेक करता हूँ, और ऐसे 3 कर सकते हैं, है ना। यस यस यस। 2 3, 2 के तो कर दिया था कोई ना, 3 4 5, ABC XYZ। क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे बीच में, मैंने सोचा एक बार इसको भी जोड़ ही देता हूँ। P नहीं Q ठीक है सर, बहुत अच्छा। QR HR फाइनेंस। वो जो तुम्हारा जो वेरिएबल आता है कौन सी महीने में आता है? वेरिएबल आता है सर दिवाली से पहले, अच्छा, दिवाली। जुलाई में आता है, जुलाई अगस्त, सॉरी अगस्त में आता है।
अच्छा, अलग अलग कंपनी का अलग रूल है। हम लोग के यहाँ इस समय था फरवरी में था, कुछ भी डेट डाल दो, 23/8/2022, 11 और 15। तो एरर आ गया। कहाँ एरर आ गया भैया? अच्छा, लास्ट में तो ब्लैंक करो या पूरा ब्रैकेट कोमा। हाँ ठीक है, ठीक है, जो आया आया। इंसर्ट न्यू डिपार्टमेंट, इसमें एक डिपार्टमेंट का नाम डालना है। ऊपर में कौन? डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। हाँ, इसमें है डिपार्टमेंट आईटी एचआर फाइनेंस, आईटी एचआर फाइनेंस, 3 को डिपार्टमेंट डालना है। तो ये तो अभी खाली ही है, ये तो खाली ही है, तो इसमें डिपार्टमेंट कुछ है ही नहीं, तो फिर वही कर देते हैं, एचआर वाला ही कर देते हैं। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट टू डिपार्टमेंट्स हाँ और फिर वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज नहीं लिखेंगे सर? हाँ हाँ, वैल्यूज लिखेंगे भाई, वैल्यूज मिस है, वैल्यूज बिना तो होगा ही नहीं। बस देखते हैं ये काम करता है। काम कर दिया, हो गया, ठीक है। इंसर्ट विथ पार्टिशियल कॉलम, पार्शियल कॉलम, ये तो हो गया, ये तो हमने जो कर दिया आ, सर अभी स्टार्टिंग में। हाँ ये जो पार्शियली वाला था यही वाला सर। ये था, यही था, पार्शियल कॉलम था ये, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम अनदर टेबल, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसका हो गया था इंसर्ट विथ पार्ट। ये कह रहा है कि किसी और टेबल से अगर है टेबल तो उससे लाओ, याद है ये? समझ गया सर। तो हमारे पास कोई और टेबल तो है नहीं अभी यार, तो एक टेबल बनाएंगे तभी तो लाएंगे। अगर इम्प्लाई में कुछ लाएंगे तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज, ऐसा आ गया। ओहो, अब अगर इसमें लाना है और अगर कोई और टेबल बनाएंगे तो लाएंगे। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है ये? हाँ हाँ समझ गया सर। आपके पास दो टेबल है, आपको दूसरी टेबल से डेटा लेके आना है। हाँ, कुछ फील्ड इसमें लाना है। जो सिर्फ ये कॉपी पेस्ट करते हैं ना सर। हाँ एग्जैक्टली, अगर मैं इसी को कॉपी करूं, इसको और इसको कर देता हूँ न्यू इम्प्लाई, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू इम्प्लाई आ गया, और न्यू एम्प्लॉय यहाँ पर दे देता हूँ 201, दीपक आईटी रहने देता हूँ 6000, 2024/2/11 और 202 सोनू HR 8000, 2023/1/12, ये 2 रिकॉर्ड करता हूँ इंसर्ट, ठीक है। अब हमें दूसरे टेबल से यहाँ लाना है, हमारे पास 2 टेबल आ गया,
ये हो गया न्यू एम्प्लॉय का, और एक आ गया एम्प्लॉय। हमें एम्प्लॉय में न्यू एम्प्लॉय से लाना है। बताओ कैसे करोगे, क्या लिखोगे? दोनों टेबल सामने है। वही लेके इंसर्ट करके या कॉपी पेस्ट करेंगे सब कुछ। नहीं, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय वैल्यूज फिर न्यू एम्प्लॉय। वैल्यूज क्यों लोगे? देखो यहाँ पर लो EMP ID कोमा EMP नेम कोमा डिपार्टमेंट कोमा सैलरी कोमा ज्वाइन डेट। हो गया ठीक है ऐसे। सर। हम्म। और यहाँ पर लो सेलेक्ट। सेलेक्ट भी इससे लो, फिर अब सेकंड वाले से। तो EMP ID EMP नेम था, EMP नेम है ना, EMP, अच्छा दोनों तो सेम ही है। EMP ऐसे आ क्यों नहीं रहा है? EMP नेम डिपार्टमेंट सैलरी ज्वाइन डेट फ्रॉम न्यू एम्प्लॉयज। और यहाँ पे अगर लगाना है ना कंडीशन होयर, अगर लगाना है, मैं चाहता हूँ कि केवल दीपक को लूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सैलरी इजकल टू 8,000। दो चीज़ हो सकता है ना, होयर सैलरी इजकल टू 8,000। अगर सैलरी इजकल टू 8,000 होगा तो सोनू का इंसर्ट होगा, और अगर इतना करते हैं तो क्या होगा? एक करेंगे तो क्या होगा? इतना करेंगे तो सर पूरा वो आ जाएगा ना सर डेटा। हाँ, दोनों आ जाएगा। तो हम्म। अभी मैं एक को कर रहा, अरे यार। तो हमारा था, हाँ, हम यहाँ पे थे तो यहाँ पर करेंगे तो एक आ जाएगा, केवल सोनू। क्लिक किया, आ गया। संजीव, आपके तरफ से साउंड का इशू हो गया है। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, फिर से कर लो ज्वाइन।
हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब साफ आ गए। क्या हो गया था यार, सिस्टम में कुछ ना कुछ हो ही जाता। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड ना ये आ गया एम्प्लॉय में ना, ये सोनू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर है ठीक है सर। अपडेट सैलरी फॉर एम्प्लॉय आईडी 101। जो एम्प्लॉय आईडी 101 है उसके सैलरी अपडेट करना है। बताओ। ये तो अपडेट लिखेंगे सर, अपडेट। हाँ और उसके बाद एम्प्लॉइज हाँ सेट सैलरी, हम्म और जो भी आपको डालना है सर वो डाल सकते हैं। 55,000 है, मान लीजिए इसको कि 55,000 है तो। हाँ। 57 कर देता हूँ। हाँ। हम्म सेट सैलरी 57। उसके बाद सर वेयर हम्म एम्प्लॉय आईडी ईएपी आईडी इक्वल टू 101। बस अभी देखते हैं, हो गया। इंक्रीज सैलरी 10% फॉर आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी 10% इंक्रीज करना है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो कैसे होगा? सर सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1 हाँ इंटू लिख दीजिए सर। हाँ, इंटू 1.1 लिखिए सर। 1.1 हाँ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऐसे। हाँ सर। आईटी में ये 57,000 है और 62,000 है। ठीक है, कर दिया। 57 और 62, तो 62 10% बढ़ गई सर। बढ़ गए। ठीक है सर, 10% बढ़ गई। चलो हाँ ठीक है ठीक है। चेंज अकाउंट्स टू फाइनेंस, इसका मतलब क्या हो गया? सेम अपडेट वाला कर लीजिए सर। अपडेट एम्प्लॉय सेट। नहीं नहीं, चेंज अकाउंट्स टू, अच्छा अकाउंट्स, जहाँ अकाउंट्स तो अभी इसमें है नहीं कोई। कोई नहीं सर, एचआर को ले लीजिए, फाइनेंस में बदल देते हैं या कुछ और डाल देते हैं, एचआर की जगह अकाउंट डाल देते हैं। हाँ तो वही करते हैं तो। क्वेश्चन में चेंज कर दीजिए सर, एचआर टू अकाउंट। अपडेट एम्प्लॉय सेट सेट डिपार्टमेंट इक्वल टू अकाउंट अकाउंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। अंदू रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अपडेट ज्वाइन डेट टू टिल डेट होयर नल। ज्वाइन डेट तो नल किसी का है नहीं भाई। टू टूडे डेट होयर, तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तब हो पाएगा। यस सर, इंसर्ट एक नल वाला इंसर्ट करना पड़ेगा। वही कर लीजिए सर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। इंसर्ट हाँ, इनटू, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज हेलो एम्प्लॉय आईडी डाल दीजिए सर। कुछ भी डाल दीजिए 108। 106 हाँ, और हाँ, डाल दीजिए सर। मदन, और ये है तो एचआर हट गया ना, तो एचआर जोड़ देता हूँ। एचआर
सैलरी 2200 और यहाँ पे नल। ठीक है, नल लिखने की जरूरत है सर, कि ब्लैंक पास कर देंगे, चलो ऑटोमेटिक नल ले लेगा ना सर। ये कॉलम नेम में दिक्कत हो जाएगा ना, कॉलम नेम तो मैंने नहीं नहीं, दे। कॉमा करके ब्लैंक पास कर दीजिए, कॉमा डालिए। बस अब मत, स्पेस हो गया सर। नहीं स्पेस नहीं आया है, चेक कर लेते हैं। यार ये तो 1900 ले लिया यार, देखो हो गया गलती, इसको उठा लिया। वो ब्लैंक पास करना नहीं था, आप वो वैसे ही पास करना सर, कॉमा लगा के छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए बस। ऐसे हाँ ऐसे बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी, एक कॉमा एक्स्ट्रा हो गया सर। ऐसे ये एक्सेप्ट कहाँ कर रहा है भाई, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कॉलम बताने पड़ेंगे सर वो नल के लिए जो आपने पहले किया था ना सर। हाँ तो वही चीज़ है ना, तो ये प्राइमरी की डुप्लीकेट, अच्छा 106 डुप्लीकेट है, 109 कर देता हूँ, हो गया, अब हो गया, आ गया नल। अब कह रहा है अपडेट ज्वाइन डेट हुए, तो अपडेट इम्प्लाइज सेट सेट जॉइन डेट, ज्वाइन डेट इजकल टू गेट डेट डालते क्या डालते हैं सर? गेट डेट ही कर देते हैं, पहले देख लेते हैं गेट डेट होयर जॉइन डेट इज नल। गेट डेट का सर ब्रैकेट स्टार्ट यूँ, हाँ लास्ट वाला कौन था, आ गया सर, 1 मार्च 2026। ये था, ठीक है। अपडेट सैलरी फॉर एम्प्लॉय ज्वाइंट बिफोर 2023, 2023 से जो पहले ज्वाइन किया है उसकी सैलरी सेट करना डेट है। में क्या करना है ये तो बताया ही सुने। क्या चीज़, क्या चीज़? हाँ डेट सैलरी बोला, सैलरी में क्या अपडेट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है? कर दो इसको, सैलरी अपडेट सैलरी टू 20% हाइक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ऐसे आ गया। अब करेंगे, सर अपडेट हाँ एम्प्लॉइज सेट हाँ सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.2 वेयर हाँ जॉइन डेट, ईयर का फंक्शन लगा देंगे सर, ईयर ब्रैकेट में जॉइन डेट। ज्वाइन डेट, ब्रैकेट ज्वाइन डेट, हाँ ब्रैकेट वर्क इक्वल टू 2023 है ना, इक्वल टू 2023। कैसे बोल रहे ये ठीक कैसे है, क्या क्वेश्चन सर? पर, क्वेश्चन पढ़ो। अपडेट सैलरी 20% हाइक फॉर एम्प्लॉइज ज्वाइन बिफोर, अच्छा सॉरी सॉरी, तो बिफोर के लिए सर आपका ऐसे, हाँ ठीक है सर, कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास। अच्छा है, है 22 के कौन सा है, दो हो जाएगा ये, 68 200 और 2200 न, हाँ जी हाँ जी,
105। हो गया 2, हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये 2200 रह गया। अच्छा नहीं, 2600 हो गया, दोनों हो गया। हो गया सर। यस। डिलीट इम्प्लाई होयर इम्प्लाई आईडी 101। तो सर लिखिए डिलीट एम्प्लॉयज, ऐसे लिखेंगे यार? ये है सर, इसी से ठीक लिखेंगे है। टेबल का नाम ये। एम्प्लॉय आईडी EMP आईडी इक्वल टू 101। कुछ गड़बड़ है, मिसिंग, ये नहीं काम करेगा। हो गया यार। डिलीट फ्रॉम भी नहीं लिखते हैं कि डिलीट भी ठीक है? नहीं फ्रॉम तो फ्रॉम भी लिखते हैं यार। चलो डिलीट फ्रॉम। देखते हैं सर, नेक्स्ट होगा ना कोई डिलीट का क्वेश्चन, देख एक बार फ्रॉम के साथ देख लीजिए जैसा आप कह रहे हैं। ये है इस वाले में डिलीट, देख लीजिए। डिलीट इम्प्लाई फ्रॉम HR डिपार्टमेंट। तो डिलीट फ्रॉम इम्प्लाइज होयर है ना, हो गया। हम्म। अब ये तो दोनों में काम कर रहा है यार। दोनों में काम करते हैं। अरे दोनों में काम कर गया। Select star for implies. Delete imply with salary less than 3000, 30,000, 30,000 वाला है, एक है एक है सर अकाउंट। और एक नल है। डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई होयर सैलरी लेस देन। 30,000। बताओ नल वाला डिलीट होगा? ऑल वाला सर हो जाएगा शायद। मुझे तो नहीं लग रहा है यार। कर देखते हैं कितना होगा। 30,000 एक ही हुआ यार, एक ही डिलीट की। ठीक है नल वाला नहीं हुआ डिलीट। जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, और सैलरी सैलरी नल है ना, यस सर। तब हो जाएगा। रिकॉर्ड तो कम घट बहुत घट गए। चलो क्वेश्चन भी खत्म है। डिलीट फ्रॉम इम्प्लाइज, अच्छा दोनों चीज़ काम करता है। डिलीट ऑल रिकॉर्ड बट कीप टेबल स्ट्रक्चर। ट्रंकेट करेंगे ना सर, हैं? ट्रंकेट ट्रंकेट, यूज करेंगे ना सर। हाँ ट्रंकेट और एम्प्लॉइज बस। हो गया सर। ट्रंकेट फ्रॉम, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। ट्रंकेट इन SQL सर्वर। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम है यार। ओहो हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज, हो गया। और वही यहाँ भी होता है, डिलीट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज ने, ये भी होता है डिलीट स्टार ने है। हाँ सारा डिलीट हो गया। डिलीट फ्रॉम इम्प्लाइज, बस डिलीट फ्रॉम इम्प्लाइज, वही दोनों। सारा डेटा डिलीट। ठीक है सर। दोनों था।
टेबल भी डिलीट कर दोगे ना, लेकिन सर डिलीट नहीं तो। नहीं, टेबल के कुछ और होता है, बताओ क्या करेगा। डिलीट टेबल एम्प्लॉइज लिखेंगे फिर, डिलीट नहीं होता है तब टेबल टेबल के। डिलीट होगी। टेबल डिलीट करने के लिए डिलीट नहीं होता है भाई, बताओ क्या होता है। सर एक से delete। डिलीट। डिलीट नहीं होता, डिलीट तो सर रो लेवल पे काम करता है आपका। हाँ, हेडर के साथ डिलीट करने के लिए कुछ और यूज करते हैं। पूरा टेबल ड्राइव करना है, फिर करते हैं ड्रॉप। हाँ भले हाँ, वो बिल्कुल सही सर। टेबल ड्रॉप करो, डाटाबेस ड्रॉप करो, व्यू डाउट ड्रॉप करो, और क्या है, फंक्शन करो, ड्रॉप टेबल इम्प्लाइज। अब हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLY, आने रहा है तो इसका मतलब हो गया। वो डिलीट हो चुकी है सर, ठीक है सर। तो तुम लोग को ऑफिस में 3 तारीख को छुट्टी है या 4 को? बस 4 की रहती है सर, यहाँ तो जिस दिन फेस्टिवल होता 4 की। मेरा ना अगला हफ्ता वर्क फ्रॉम होम है, है। तो अगर बीच में तो कोई बात नहीं सर, बैठते हैं जब आपको टाइम मिले तो। ऑफिस में भी अगर सीनियर्स नहीं आएंगे तो बैठ सकते एक सेकेंड रुको। हैं। नहीं सर, वही 18 क्लास से ली थी, उसके बाद नहीं ली थी। पढ़ते रहो पाइथन यार, बहुत मस्त चीज़ है, बहुत कुछ उसमें आ जाता है। और सर जो आपने बताया था आप कर रहे हो सर अभी कंटिन्यू? हाँ हाँ, मैं उस पर पढ़ रहा हूँ भाई। मैं तो बीच में मेरा रुक गया था, 8 फरवरी के बाद, एक के बाद 23 फरवरी को खोला था मैंने। बीच में काम था हम्म। ऑफिस में, इतना मत पूछो, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल टाइट था। लेकिन फिर कल मैं थोड़ा दो बहुत घंटे अच्छी चीज है सर, जैसे मान लीजिए फाइल खोलने की जरूरत ही नहीं, कुछ आपको डेटा में चेंज करना है, आप वही से क्वेरी चला दीजिए, फाइल अपने आप वहां से अपडेट भी हो जाएगी, बंद फाइल। वो तो बंद फाइल वगैरह तो मैं उस स्टेप पढ़ने गया हूँ, मैं तभी क्यूरी क्यूरी ही पढ़ा हूँ, ठीक है। मैंने छोटे छोटे ही क्यूरी पढ़ा, अभी मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ूंगा। उसमें बहुत है यार, जो अथाह चीज़, अथाह चीज़। डेटा कॉपी करना पेस्ट करना, आपको फाइल खोलने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा उसमें कोडिंग करके नहीं नहीं, उस एक फाइल का डेटा दूसरी कॉपी में पेस्ट कर सकते हो। तो हाँ, तो हमारा है न्यू टेबल, फिर एक मैंने बनाया क्रिएट न्यू टेबल, बनाया, इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाया, इसमें भी 6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन, और एम्प्लॉय में था एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयमेंट नेम, डिपार्ट, सैलरी और ज्वाइन डेट, ठीक है। उसके अलावा क्रिएट टेबल एक है, टेम्परोरी एम्प्लॉयज का है टेबल, तो इसको भी क्रिएट किया, टेम्परेरी एम्प्लॉयज में भी इंसर्ट किया, और अगर लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेम्प एम्प्लॉयज, तो ये सारा रिकॉर्ड हो गया। क्रिएट टेबल न्यू एम्प्लॉयज के टेबल बनाया, न्यू एम्प्लॉयज डाला, सेलेक्ट न्यू एम्प्लॉयज, ये सारे आ गए। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, हमारे पास टेबल हो गया, एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट टेम्प एम्प्लॉय, ये हो गया हमारे पास चार 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 टेबल हो गया।
इम्प्लाइज डिपार्टमेंट, टेम्प इम्प्लाय, न्यू इम्प्लाइज। अब कह रहा है ये इंसर्ट इम्प्लाइज फ्रॉम टेम्प इम्प्लाइज होयर सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। तो कौन कौन सा टेबल यूज लोगे यहाँ पे? एक मिनट से क्वेश्चन समझ लें। इंसर्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम टेम्प एम्प्लॉइज whose सैलरी एवरेज सैलरी, ठीक है। तो एवरेज सैलरी किसका देखना है सर? जो पहले के टेम्प एम्प्लॉय के है, एम्प्लॉय टेम्प के टेबल के एवरेज। टेम्प के देख लो। ठीक है सर। इंस तो तो हमारा सबसे पहले तो ये एवरेज सैलरी ये निकाल देंगे इसका सर। ये दोनों टेबल यूज होगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक होगा इम्प्लाय और सेलेक्ट इम्प्लाय का टेबल यूज होगा, ठीक है। और कर रहा है इंसर्ट इम्प्लाय फ्रॉम टेम्प इम्प्लाय से होयर। तो हम टेम्प इम्प्लाय का एवरेज सैलरी पहले पिक करेंगे। यस सर। तो सेलेक्ट एवीजी AVG सैलरी फ्रॉम टेम्प इम्प्लाय। तो टेम्प इम्प्लाय का सैलरी ये हो गया। और इसमें इसमें वो भी निकालेंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ फिर लगाएंगे ना सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टार हाँ, फ्रॉम टेम्प एम्प्लॉइज। टेम्प इम्प्लाय। हाँ सर, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, इसको ब्रैकेट में डालेंगे सिलेक्ट। मतलब ये 201 रोहन सिन्हा और 205 आदित्य जैन, ये दोनों रिकॉर्ड इम्प्लाय टेबल में इंसर्ट करना है। और इसमें है ये दोनों तो नहीं है ना? नहीं है। और क्या है दोनों को आईडी? इसका आईडी क्या ठीक है सर, अलग है। 200 कुछ है लिंक पे। 201 200। ठीक है, बताओ। तो ये तो निकल गया। तो कैसे सर ऐसे रहने दीजिए, इसके ऊपर लगा दीजिए इंसर्ट इनटू। इसको एक और लाइन कर देता। हाँ हाँ, चलो ऊपर डाल दीजिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज हाँ। और वैल्यूज वैल्यूज के बाद डायरेक्ट ले लेगा सर कि कॉलम नेम देना पड़ेगा? डायरेक्ट भी ले सेम सकते कॉलम हैं। है तब। सब कुछ तो सेम है तो ले लेना चाहिए। लेकिन वैल्यूज कैसे लेगा? यहाँ वैल्यूज तो इसमें नहीं लेगा भाई। यहाँ लास्ट टाइम क्या यहाँ किया पे था सर आपने? वैल्यूज थोड़े था। यहाँ पे तो आपको फील्ड का ही नाम देना पड़ेगा। हाँ तो सर डाल दीजिए ब्रैकेट में एम्प्लॉइज हटा दीजिए, वैल्यूज हटा दीजिए। और लेकिन हमने एक चीज़ यहाँ पर डाटा में थोड़ा गड़बड़ है। जैसे यहाँ पे इम्प्लाई आईडी है, यहाँ वहाँ पे है ईएमपी नेम, दोनों पर है ईएमपी नेम, लेकिन दूसरे टेबल में नेम ऑफ इम्प्लाई ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें अगर वो चीज़ होता तो और थोड़ा सा क्लियर होता। इम्प्लाई डिपार्टमेंट सैलरी ज्वाइन डेट है ना, हाँ सर। इंसर्ट इनटू ये। और यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट, फिर वही सब कुछ ले लो। नहीं, हाँ, यहाँ से ये सारा आएगा। और वो कहाँ से आएगा? तो सर ये जो आपने सेलेक्ट स्टार लिखा है उसी को तो कर देंगे फ्रॉम वाला पार्ट, जब तो आपने ऊपर सेलेक्ट लिख दिया है। तो इसको हटा के, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक हाँ हाँ ठीक है भाई, स्टार तक सर, सब सिर्फ स्टार तक हटाइए ना। ऐसे ठीक तो है ये।
अरे देखो, तो सर टेबल का नाम तो आपने डाला नहीं ना, वो वेयर ज्वाइन डेट के बाद हमें टेबल में तो बतानी कहाँ से लेना है। अच्छा 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 अच्छा, फ्रॉम टेम्प, टेम्प एम्प्लॉइज। ई एम पी, टेम्प एम्प्लॉय, हाँ ठीक है। इंसर्ट इसमें एम्प्लॉय टेबल में ये सारा फील्ड को इंसर्ट करो। तो हम तो सिंपल हाँ, फिर यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर ये सारा फील्ड उसमें होगा फ्रॉम एम्प्लॉय में, जो ये फिल्टर करेगा, है ना। हो गया भाई, हो गया, एक एक और में ठीक। चल गया, चल गया, आ गया, लास्ट में आ गया, ठीक है। सर एक बार इसी को कॉपी कर लीजिए, ऊपर वाले को, एक लॉजिक चेक करना था। इसको, दोबारा पेश कर दीजिए, हाँ इसी को पेश करके। हाँ, जो आपने सर यहाँ नीचे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी ये सब लिखा है, इसकी जगह सारा स्टार कर दीजिएगा। स्टार, हाँ देखते हैं सर इसको लेता है सर। और यहाँ पर नहीं यहाँ कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे सब कुछ सेम है। अच्छा, प्राइमरी की लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ लेस देन, ठीक है, ठीक है सर। कर दिया। इससे भी ले लेगा, ठीक है सर। हाँ यही चेक कर लेगा। हाँ, लेकिन मतलब इसका मतलब यह है कि दोनों के कॉलम नेम सेम होना चाहिए, सो है ना, कॉलम काउंट, हाँ हाँ सर। नंबर ऑफ काउंट, ठीक है। कॉलम काउंट हाँ, वो उसी और उसी सीरीज में होने चाहिए। हम्म। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और ज्वाइन डेट। कॉलम नाम सेम नहीं भी होंगे चल जाएगा तब भी, सीरीज इंसर्ट, सेम होनी चाहिए। इंसर्ट इफ इम्प्लाई डज नॉट एग्जिट, यार ये लास्ट के ना 3 रिकॉर्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब बनेगा ठीक, नहीं तो हमें इसको एक बार आने देखता हूँ। 220, तो यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम इम्प्लाइज वेयर ई एम पी आई डी इज इक्वल टू 202 और ई एम पी आई डी 203 और ई एम पी आई डी 204 मैं हटा देता हूँ, ताकि क्यूडी उस हिसाब से चले हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा ये आ गया। कह रहा है इंसर्ट ओनली इफ इम्प्लॉय आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, उसी में इम्प्लॉय, ओहो, तो यहाँ पे 201 और 205 न्यू इम्प्लॉय से, टेम्प इम्प्लॉय से आ चुका है ना। सर नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं लेना है, ये दूसरे से लेना है क्या। क्वेश्चन सर दोबारा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा क्वेश्चन। अच्छा चलो, ये कह रहा है कि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है एक, इफ इम्प्लॉय आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन मैं इसमें अगर प्राइमरी की लगा रखा हूँ तब तो ये तो ऐसे ही काम करेगा, इसके लिए तो कुछ और नहीं चाहिए। इसमें कह रहा है कि इंसर्ट नया इम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करो इफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा इस टेबल में अगर मैं न्यू रिकॉर्ड जोड़ता हूँ, तो मैंने इम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की लगा रखा हूँ, तो डुप्लीकेट तो वैसे भी एंट्री नहीं हो गई हमेशा तो। समझ गया सर मैं, वो डज नॉट एक्सेस जो ये लिखा है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हमने प्राइमरी की लगा रखा है, यही कह रहे हैं ना सर आप। आज 1 मार्च है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो संजय। सर इसमें जैसे हमने प्राइमरी की लगा रखा है, हाँ प्राइमरी की के अंदर हमें डज नॉट एक्सेस की लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेव अपने अपने, आईडी को लेगा ही नहीं दोबारा। हाँ वो अपने आप ही लेगा।
फू फू। हेलो। हाँ जी सर। तो यहाँ तो इसका तो कोई कंसेप्ट बनेगा नहीं ने, नहीं नहीं, कोई नहीं बनेगा सर, ये कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हाँ क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने इसको प्राइमरी की बना रखा है तो ये तो तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसमें जब उसको फ्रेश मिलेगा नेम। हम्म। अब ये कह रहा है इंसर्ट विथ 5% सैलरी बोनस ड्यूरिंग इंसर्टेड फ्रॉम क्या है टेम्प ये कह रहा है कि टेम्प इम्प्लाई से जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो नए वाले में जाएगा तो 5% रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, 5% सैलरी बढ़ के इंसर्ट होगा। क्वेश्चन हुआ क्लियर? हाँ ठीक है सर, ये तो क्लियर है। ये एवरेज वाला ही तो कॉपी कर लीजिए सर। क्योंकि यहाँ पर जो भी इंसर्ट होगा ना, तो अगर मैं इसको हाँ सर, इसी को कर लीजिए, ये रिसर्च जो हमने किया था एवरेज सैलरी वाला। ठीक है, होयर मैंने होयर का लगा हुआ है तो कंडीशन कुछ और लगाना पड़ेगा ना। लगा देता हूँ इम्प्लाई आईडी कर देता हूँ, इम्प्लाई आईडी 204 कर देता हूँ। होयर EMP ID इज इक्वल टू 204, मतलब टेम्प टेबल से 204 एम्प्लॉय आईडी के न्यू एम्प्लॉय सॉरी इसमें एंट्री होगी। ठीक है, तो सैलरी बढ़ना ठीक है है तो क्या करोगे? तो सर लिखेंगे अपडेट, यहाँ पे तो इंसर्ट हो जाएगा। भाई अपडेट क्यों कराओगे? क्वेश्चन समझो। सर सैलरी 5% इंक्रीज करिए। तो देखो ये क्या लिख रहा है, टेम्परोली टेबल से अगर कोई इम्प्लाई टेबल में आएगा जो हम इंसर्ट करा रहे हैं रिकॉर्ड क्यूरी से, मतलब मैनुअल एंट्री नहीं हो रहा, तो उसकी सैलरी 5% है। तो अभी अगर आप अपडेट करोगे तो तो दो सर, चीज। हाँ तो जो हम नीचे इंसर्ट कर रहे हैं तो वहीं पे लिखेंगे सर सैलरी 1.05 इंटू हाँ करके। हाँ वही अपडेट कैसे करोगे समझ गया अपडेट? सर, समझ गया, अपडेट नहीं करा। तो यहाँ सैलरी इंटू कर देते हैं 1 पॉइंट कितना परसेंट है 5 5% 0.5। 1.05। अब इसकी सैलरी है ना 31,000 2004 वाले को, 31,000 इंटू 1.05 32,550। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे 204 के आ गया नहीं 32,550। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, इंसर्ट डिपार्टमेंट ओनली इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ नॉट एग्जिस्ट। डिपार्टमेंट में भी हमारा टेम्पोररी ओ प्राइमरी की लगा हुआ है नहीं, डिपार्टमेंट में प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है, तो इसमें प्राइमरी की लगा हुआ है, एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की लगा हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी में प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है। तो ये कह रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, ये हो गया 4 ही है या 3 ही फील्ड है,
डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। अभी हमने कौन सा टेबल देख लिया था? वाह, तो एम्प्लॉइज और वो टेम्प एम्प्लॉइज वाली पे वर्क करते ना हम। ये है डिपार्टमेंट के, ये है। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर तो है नहीं कुछ भी। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंसर्ट डिपार्टमेंट ओनली इफ नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर मैं मान लो, अगर यहाँ पे अगर मैं कोई एक डिपार्टमेंट एडमिन का ऐड कर रहा हूँ, तो एडमिन तो इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन एचआर नहीं इंसर्ट होगा। अभी तो एचआर इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट का लिखा हुआ है नहीं, है ना ऐसा? तो कैसे होगा ये? तो लिखिए इंसर्ट डिपार्टमेंट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। हाँ, बस अभी सिर्फ डिपार्टमेंट नेम पे काम करें सर। नहीं अगर जोड़ोगे तो तीनों रिकॉर्ड जोड़ोगे ना। और सी के से डाल दीजिए, कोई भी डमी डाटा बना दीजिए, वैल्यूज करके डाल दीजिए सीधा। डिपार्टमेंट इनटू वैल्यूज। अगर मैं इसमें डिपार्टमेंट आईडी 7 का कर देता हूँ और ये एडमिन कर देता हूँ और लोकेशन गुड़गांव कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे सर मल्टीपल डाल दीजिए। नहीं मल्टीपल नहीं, अभी पहले एक का करो। ये तो हो ही जाएगा सर ना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि इसको इंसर्ट करना है। नहीं तो हमें नॉट एग्जिस्ट पे उसको रोकना है ना, तो वही मैं कह रहा था कि हाँ। सिर्फ एक दो सेम आईडी का भी डालिए और अलग आईडी का भी डालिए। जैसे आपने एडमिन डाल दिया, अब आईटी का एक डाल दीजिए, एचआर का एक डाल दीजिए, फिर तीनों को एक साथ चलाते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ एडमिन ही ठीक होना है। चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 8 में कर दिया एचआर और ये कर देता हूँ फरीदाबाद। ठीक है, कॉमा और 9, फिर आईटी कर देता हूँ, एनडीएलएस कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है ना? ठीक है सर, अब वेयर की कंडीशन डाल दीजिए सर इस पे। होयर डिपार्टमेंट नेम, हाँ क्या चीज? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्ट डीईपी, डीईपीटी नेम, हाँ और ये डालना पड़ेगा सर नॉट एग्जिस्ट के लिए, नॉट इन, और ब्रैकेट में डाल दीजिए सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम और डिपार्टमेंट। ऐसे। हाँ सर, अब देख रहे हैं? ले नहीं रहा, दिखा एरो दिखा रहा है वेयर पे। इंसर्ट इनटू, तो ये तो होयर तो कुछ बनने रहा, तो इसको तो देगा ही एरर, क्योंकि ऐसा तो कुछ बनने हाँ रहा है सर, ना। तो वेयर की कंडीशन कैसे डालेंगे सर फिर इसके अंदर? ये कह रहा है होयर तो लगेगा, लेकिन वही एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट लगेगा। यहाँ पे होयर नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट वन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स।
वन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स होयर, फिर से होगा होयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू, नहीं ये क्या गड़बड़ हो गया, हम लोग इतना क्यों जाएंगे यार, ये तो अपने आप आना था। अच्छा तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर देते हैं बस। इसमें काम होगा। हम इसमें एडमिन एचआर और आईटी को जोड़ना चाहते हैं, जिसमें एचआर और आईटी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ तो सर वो नहीं ऐड होने चाहिए। और आपके लेकिन हमने इसमें ये आइडेंटिफाई कहाँ किया है कि इसको रोकेगा किसके बेस पर। अगर मैं सेलेक्ट वन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वन देगा, चलाएं इसको, इन करेक्ट सेंटेंस नियर होयर। ये ही गलत है सर, इसके लिए कोई और तरीका होगा रोकने के लिए। तो फिर यहाँ पर लगाता हूँ ना, ये 3 इंसर्ट तो कर रहा है। विदाउट वेयर लिख करके डॉट एग्जिस्ट करके लिख सकते हैं ऐसे। नहीं विथआउट होयर कैसे लगेगा यार। करना पड़ेगा सर इसका कैसे। किसी और टेबल से होगा तब तो हो जाता, या फिर 3 है ना, 3 वाला नहीं करके अगर मैं 1 को करता हूँ, होयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एडमिन। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स टेबल में इसको ऐड करो, ठीक है। होयर नॉट एग्जिस्ट वन, जहाँ पे डिपार्टमेंट एडमिन नहीं हो। वो कॉमा का सर है। ओके गुड़गांव के बाद सब जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है। वेयर की कंडीशन लगेगी ही नहीं सर, इसमें वेयर पे हमेशा एरर दे रहा है। अच्छा ये लूप चलाना पड़ेगा शायद उस टाइप का हो कि यहाँ तो हो गया। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स होयर, कौन सा था, डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू एडमिन, इसको जोड़ा था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इससे आ गया। अब मैं इसमें डिपार्टमेंट्स उसमें कुछ और बनाया हो, DPT ID, DPT नेम, डेट लोकेशन, ओके। लेकिन इंसर्ट करने का ये तरीका तो है ही नहीं, यहाँ वैल्यू तो आएगा ही नहीं भाई, हम भी तो गलत कर रहे हैं। इंसर्ट यहाँ तो वैल्यू तो हो ही नहीं आएगा, यहाँ तो इंसर्ट होगा तो ऐसे होगा इंसर्ट, ऐसे होगा मतलब सर क्या मतलब वैल्यूज तो लिखना ही पड़ता है सर हर बार। ऐसे होगा। अगर मैं ऐसे इंसर्ट करता हूँ, हो गया इंसर्ट, फिर से इसको करना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स होयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ADMIN एडमिन, ठीक है। अब ये ऐसे कर रहा हूँ मैं,
मैं इसमें कह रहा हूँ कि इस फील्ड में एडमिन को इंटर्ट करो। अगर अगर नॉट एग्जिस्ट एडमिन, डिपार्टमेंट एडमिन नहीं है तो मैंने यहाँ पर किया तो ये हो गया। अब इसी को मैं गया और यहाँ पे मैंने कर दिया HR और यहाँ पर HR, यहाँ पर रोक दिया उसने। देख रहे हो? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, नाम और लोकेशन को एंट्री करो, जो कि आईडी 7 होगा, एडमिन होगा और होगा गुड़गांव। होयर नॉट एग्जिस्ट, क्या नॉट एग्जिस्ट? तो सेलेक्ट वन, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि एग्जिस्ट में हमें जो इस पे लेते हैं, बाद में उस पर काम किया है बस। ठीक है संजीव? ठीक है सर, एक ठीक। बार एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट में हम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगा। बंद कर रहा हूँ संजीव आज का। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, थोड़ा सा पूछना था। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।